हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 4। देखो, हमारा जो पार्ट 4 है वो दो भाग में विभाजित है। तो इसके प्रथम भाग में आज हम जानेंगे तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, समतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, संक्रामक संबंध मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण जैसे 2 और 3। ठीक है, तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध जो हमारा तुल्यता संबंध है, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है जिसकी गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो जब हम तुल्यता संबंध के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या करना होता है। इससे पहले हम तीन प्रकार के संबंधों के बारे में हमें जानना होता है। तो वो तीन प्रकार के संबंध क्या होते हैं। समतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव संबंध, सममित मतलब सिमेट्रिक संबंध, संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव संबंध क्या होता है हमारा, इसको इसके बारे में जानेंगे। तब हम क्या करते हैं, तुल्यता संबंध का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। हमारी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार समुच्चय ए, समुच्चय ए पर परिभाषित मतलब हमारे पास एक ए क्या है, एक समुच्चय है। इस समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध जो है वो आर, वो कब समतुल्य कहलाता है। ये संबंध आर जो है वो समतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव कहलाता है कब, यदि इसके जितना भी इसके प्रत्येक जो अवयव है ए कोई अवयव मान लेते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव जो है वो ए है। तो ए जो है वो हमारे समुच्चय ए से क्या होता है, संबंधित होता है, उससे बिलोंग करता है। तो इसके लिए जो हमारा युग्म है ए ए, वो हमारे संबंध में क्या होना चाहिए, इस अवयव का खुद के साथ ही जो हम युग्म बनाते हैं या हम संबंध देखते हैं, वो हमारे संबंध का जो समुच्चय होता है उसमें उससे संबंधित होना चाहिए या उसमें उपस्थित होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा होता है तो वो समतुल्य संबंध कहलाता है। इसी प्रकार सममित सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ये कब कहलाता है, जब हमारे पास समस्त हम अवयव ले लेते हैं। अभी उदाहरण के लिए हम दो मान लेते हैं, A1 A2, जो समुच्चय ए के अवयव हैं। इनके लिए जो इनका युग्म जो बन रहा है, क्रमिक युग्म जो हमारा होता है, तो इसका जो युग्म है A1 A2 वो भी हमारा आर से संबंधित होता है। और अगर A1 A2 आर से संबंधित है तो इसके लिए हमारे पास A2 A1 मतलब इसका जो उल्टा हमारा युग्म बन रहा है, इसका क्रम विनिमय के द्वारा A2 A1, ये भी हमारे आर से ही संबंधित होना चाहिए या फिर उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक संबंध कहलाता है। इसी प्रकार से संक्रामक संबंध, तो इस संक्रामक संबंध के लिए हम तीन अवयव लेते हैं जो आर से संबंधित होता है। और इसके लिए जो हमारा युग्म है A1 A2 वो भी आर में होना चाहिए, A2 A3 भी आर में होना चाहिए। और अगर ये हमारे पास है तो हमारे पास इनसे A1 A3 भी आर से संबंधित प्राप्त होना चाहिए। अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो वो संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा देखें कि ए पर परिभाषित संबंध आर, हमारा समुच्चय ए था, तो ए पर जो भी हम संबंध स्थापित कर रहे हैं आर, वो एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर जो है वो समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, हमारे पास तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको कुछ और उदाहरण के द्वारा हम क्या है अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास टी क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। हमने एक टी क्या ले लिया, एक समुच्चय ले लिया, किस प्रकार का, कि वो एक इस प्रकार का समुच्चय है कि उसमें समतल में स्थित जितने भी समस्त त्रिभुज जो होते हैं उनका है एक समुच्चय है। तथा संबंध आर, आर हमारा किस प्रकार का संबंध है, T1 T2, मतलब कि जो ये युग्म है T1 T2, इसमें T1 T2 के
सर्वांगसम है। तो ये जो संबंध है, ठीक है, ये किस पर, हमारे समुच्चय टी पर परिभाषित संबंध है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या, किसी भी संबंध को या किसी भी संबंध को हमें तुल्यता बताने के लिए तीन प्रकार के संबंध दिखाने होते हैं। समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो समतुल्य है या नहीं है। तो क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है, कभी भी हम कोई भी त्रिभुज अगर हम ले रहे हैं तो उसका उसी त्रिभुज के साथ अगर हम देखें या उसकी तुलना करें तो वो हमेशा एक दूसरे के मतलब खुद के सर्वांगसम होता है। तो टी वन के क्या आ रहा है, सर्वांगसम आ रहा है। तो ये युग्म क्या है, हमारे आर से संबंधित है, मतलब टी वन के सर्वांगसम है। तो ये क्या हो गया, समतुल्य हो गया। अब हम आगे देखते हैं, पुनः टी वन टी टू, हम अलग अलग दो अवयव ले ले रहे हैं, टी वन और टी टू, जो हमारे ये युग्म क्या है, हमारे आर से संबंधित आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास, इसका अर्थ है कि टी वन टी टू के सर्वांग सम है। और हम सममित दिखाने के लिए क्या करते हैं कि अगर टी वन टी टू के सर्वांग सम है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब टी टू टी वन के भी सर्वांग सम होना चाहिए। तो हमने दिखाया कि टी वन के सर्वांगसम है, मतलब कि ये जो युग्म हमारा बन रहा है टी वन वो भी हमारे आर से संबंधित होगा। इसका मतलब क्या है कि वो हमारा सममित संबंध होगा। ठीक है, सममित हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबमिट के बाद हम देखते हैं इसके अतिरिक्त हमारे पास क्या है, टी वन टी टू और टी टू टी थ्री। क्योंकि हमें संक्रामक दिखाने के लिए तीनों युग्म दिखाने होते हैं, तो हमने दो युग्म ले लिए कि टी वन टी टू, ठीक है, मतलब टी वन टी टू के सर्वांग सम है, और टी टू टी थ्री मतलब टी टू टी थ्री के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार हमने दो युग्म ले लिए जो आर से संबंधित है कि टी वन टी टू के सर्वांग सम तथा टी टू टी थ्री के सर्वांग सम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टी वन टी थ्री से भी संबंधित होना चाहिए, मतलब ये भी हमारे, ये इसके भी सर्वांग होना चाहिए। तो टी वन टी थ्री के सर्वांग आ रहा है और ये हमारा आर से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि ये संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, ये संक्रामक कहलाता है। और क्योंकि इसमें तीनों हमारा जो तीनों संबंध है वो हमें मिल जा रहे हैं, समतुल्य, सममित और संक्रामक, क्योंकि ये तीनों संबंध हमारे स्थापित हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित, जैसे अभी हमने क्या किया था कि किसी समतल में स्थित जितने भी त्रिभुज है उनका हमने समुच्चय लिया था। यहाँ पर हम रेखाओं का ले रहे हैं कि समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय हमने एल ले लिया। और इस एल में हमने एक संबंध स्थापित करा L1 L2 कि इस युग्म में L1 L2 पर लंब है। ठीक है, और ये समुच्चय L जो हमारा था उस पर परिभाषित संबंध है। हमें ये सिद्ध करना है कि R सममित तो है, बट ना तो यह समतुल्य है और ना ही ये संक्रामक है। तो शुरू करते हैं। क्योंकि हमें तुल्यता संबंध के लिए तीनों चीजों क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है सममित और समतुल्य नहीं है। तो सबसे पहले समतुल्य, आर समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम देखें तो कोई भी रेखा खुद पर स्वयं पे लंब नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है तो इसका जो युग्म है L1 L1 वो आर में भी नहीं होगा। क्योंकि ये आर में नहीं है इसलिए वो समतुल्य भी नहीं है। अब अगर हम सममित के लिए देखें, सममित के लिए हम दो रेखाएं लेते हैं L1 L2, और इसका जो युग्म हम बना रहे हैं वो आर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 L2 पर लंब है। तो अगर ऐसा है तो इसके विपरीत भी होना चाहिए, मतलब L2 L1 पर लंब होना चाहिए। और L2 L1 जो है वो हमारे R में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है जैसे हम अ, इसे ग्राफ के द्वारा, मतलब ये आरेख है, इस आरेख द्वारा समझ सकते हैं कि L1 और L2 क्या है, हमारे पास दो रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं को अगर हम देखें तो L1 L2 पर क्या बन रहा है, लंब हो रहा है, और L2 L1 पर लंब है। क्योंकि ये क्या है, हमारा संभव है इसलिए ये सम्मित होगा। इसके आगे अगर हम संक्रामक देखें कि ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है,
जिस प्रकार हम सममित के लिए दो देखते हैं, दो रेखाओं के लिए, इस प्रकार हम संक्रामक के लिए तीन रेखाओं पर देखेंगे। तो L1 L2 पर लंब है, ठीक है, हमने क्यों ये ले लिया। दूसरा ले लिया कि L2 L3 पर लंब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, संक्रामक के लिए L1 L3 पर भी लंब होना चाहिए, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि L1 तो L3 के क्या होती है, समांतर होती है। इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो L1 L2 जो है एक दूसरे पर क्या है, लंब है, और L2 L3 भी एक दूसरे पर लंब है। बट अगर मैं L1 और L3 का क्या करूं, इनकी तुलना करूं और देखूं, तो ये एक दूसरे पर लंब ना होकर ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ये पेयर बन रहा है L1 L2, L2 L3, ये तो R में है, परंतु L1 L3 जो है वो R में नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं हो रहा है। अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, इसी से संबंधित कुछ और उदाहरण, जैसे 4 5 6, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। और आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।